हेलो एवरीवन, मैं हेमा मेरी इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे मिर्च का मज़ा की पोयम की जो क्वेश्चन आंसर है उसके बारे में। पिछले अध्याय में हम मिर्च का मज़ा की पोयम जो है वो पढ़ी थी। आपने अगर वो वीडियो को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी जो लिंक है वो डाल दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, हम लोग इसकी जो कुछ रिविज़न है आज हम देखते हैं थोड़े से शॉर्ट में, है ना। तो यहाँ पर एक काबुली वाला होता है, वो मिर्च को देख लेता है तो उसको लगता है कि ये कोई मौसम का मीठा मीठा फल होगा, है ना, क्योंकि वो लाल कलर का और पतला सा होता है ना। तो वो कुंजड़ीन से खरीदने की कोशिश करता है। तो कुंजड़ीन बोलती है तो ये तो सभी खाते हैं, ये लीजिए, आप खरीद लीजिए। तो वो जो काबुली वाला होता है वो खरीद लेता है और उसको लगता है कि वो सौदा जो है वो बहुत ही सस्ता हुआ है, और वो उसको लेके जाता है और नदी किनारे जाकर खाने के लिए बैठ जाता है। तो देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो खाते खाते क्या होता है, उसकी जो जीभ है वो ज़ोर से जलने लगती है और मुंह भी सारा जल उठता है, आँखों में भी पानी भर आता है। फिर वहाँ पर जो काबुली वाला होता है वो फिर भी चबाना छोड़ता नहीं है, उसको खाता ही रहता है। तो उतने में एक सिपाही आता है वहाँ पर, उसको बोलता है, बेवकूफ़, क्या खाकर तबाही मचा रहा है ना। तो उसको बोलता है काबुली वाला, जा तू अपना काम कर अपने रास्ते से, है ना। क्योंकि वो काबुली वाला ऐसे इसलिए बोलता है क्योंकि वो मिर्च उसने पैसे दे के ख़रीदी होती है, तो वो पैसे को वेस्ट नहीं करना चाहता है, इसलिए वो पूरी मिर्च जो है वो खा लेता है। तो देखिए, ऐसी स्टोरी थी। इसके जो क्वेश्चन है आज हम लोग पढ़ लेते हैं। कैसे समझाओगे? काबुली वाले को सब्जी बेचने वाले की भाषा अच्छी तरह से समझ नहीं आती थी, इसलिए उसे अपनी बात समझाने में बड़ी मुश्किल हुई। चलो देखते हैं, तुम अपनी बात बिना बोले अपने साथी को कैसे समझाते हो। नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं, कुछ पंक्तियाँ, तो वो बिना आपको बोले बताने हैं उसको, है ना। मुझे बहुत सर्दी लग रही है, बिल्ली दूध पी रही है। तो ये जो वाक्य है ये आपको करने होंगे एक दूसरे के साथ, तो आप लोग आई होप कंप्लीट करेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट सही सवाल है, तो इसको देखते हैं हम लोग। काबुली वाले ने कहा, अगर ये लाल चीज़ खाने की है तो मुझे दे दो। और सब्जी बेचने वाले ने कहा, हाँ ये सब खाते हैं, ले लो। इस तरह बेचारा काबुली वाला मिर्च खा बैठा। तुम्हारे हिसाब से काबुली वाले को मिर्च देखने के बाद क्या पूछना चाहिए था? देखो, देखिए, ये देखियो, नीचे लिखा है मैंने, काबुली वाले को सब्जी वाले से पूछना चाहिए था कि ये क्या है, इसे खाया जाता है क्या, इसका स्वाद कैसा है, मीठा है या तीखा है। तो ये जो है वो काबुली वाले ने बिना पूछे ही उस कुजरी से खरीद लिया था, है ना। तो देखिए नेक्स्ट, जल या जल, मुंह का सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया। तो ऐसे शब्द का इस्तेमाल करके आपको नीचे भी जो है वो वाक्य बनाने हैं, है ना। तो देखिए, यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, हार के बारे में लिखा है, जीत का हार पहनना चाहता था पर मैं हार गया। ऐसे आप लोग बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है मगर के बारे में, है ना। मैं नदी किनारे गया मगर वहाँ मगर ही नहीं दिखा। तो आप जो रिपीटेशन वर्ड्स है उनके बारे में कुछ वर्ड्स जो है वो सेंटेंसेस बना सकते हैं, है ना। अपने हिसाब से आपको जो ठीक लगता है आप लोग वो बना सकते हैं। तो चलिए आप इसको कंप्लीट कीजिए। देखिए नीचे छोटो छाटो। तो देखिए, कविता की पंक्तियाँ छाट कर लिखो, जिससे पता चलता है कि काबुली वाला कुछ शब्द अलग तरीके से बोलना चाहता था। तो उत्तर में लिखेंगे, कुंजडीन उनसे बोला, बेचारा जो तो समझा कर। ऐसे आप लोग लिख सकते हैं। काबुली वाला कंजूस था। उत्तर में, जादू अपनी राह सिपाही, मैं खाता हूँ पैसा। तो इसका ये मतलब होगा, है ना। तो देखिए नेक्स्ट, मिर्च बहुत तीखी थी। उधर में लिखेंगे, मगरमच्छ ने तुरंत जीभ पर अपना जोर दिखाया, मुंह सारा उठा जल और आंखों में जल भराया। तो इसका ये मीनिंग हो सकता है और होता भी है। काबुली वाले को मिर्च के बारे में नहीं पता था। तो उत्तर में है, लाल लाल पतली छीमी जो है चीज़ अगर खाने की, तो उसमें जो है काबुली वाले को पता नहीं था कि मिर्च ये क्या होती है, मिर्च के बारे में। काबुली वाले को 25 पैसे की मिर्च चाहिए थी, तो हमको दो तो चिमैया फ़कत 4 आने की। मतलब जो 4 आने होते हैं वो 25 पैसे होते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है इस पोयम में, है ना। तो नेक्स्ट देखिए, 4 आना चवन्नी मतलब 4 आना, 4 आना मतलब 25 मतलब 25 पैसे,
और तो 1 रुपये कितने पैसे होते हैं। तो देखिए अब बताओ, हम लोग पढ़ते हैं अठन्नी मतलब होता है 8 आने, है ना। 8 आने कभी नहीं देखे होंगे आप लोगों ने, है ना, क्योंकि ये अभी बंद हो गए हैं, पहले चलते थे। इकन्नी मतलब होता है 1 आना, है ना, 1 आना आप लोग लिख सकते हैं। और होता है दुअन्नी मतलब होता है 2 आने, 2 आने। तो चलिए हम लोगों ने कंप्लीट किया है। आगे हम लोग पढ़ते हैं तुम कैसे पूछोगे। तुम बाजार गए, दुकान में बहुत सी चीज़ें रखी है। तुम्हें दूर से ही अपने मनपसंद चीज़ का दाम पता करना है, तो पर तुम उस चीज़ का नाम नहीं पता, तो अब दुकानदार के दाम कैसे पूछोगे। तो आपको पता चल देख के ही पूछना चाहिए कि इसका दाम कैसा है ना, ये कितने में बिकेगी। तो आप लोग ऐसे पूछ सकते हैं ये क्या है और इसका स्वाद कैसा है, ये भी आप लोग अपने हिसाब से पूछ सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं बातचीत के लिए। तो देखिए ऊपर काबुली वाले ने मिर्च को स्वादिष्ट फल क्यों समझ लिया था, क्योंकि काबुली वाले को मिर्च के बारे में कभी पता ही नहीं था, उसने देखी ही नहीं थी, इसलिए उसने सोचा कि ये कुछ स्वादिष्ट फल होगा, है ना। तो देखिए ने एक सब्जी बेचने वाले ने क्या सोचकर उसकी झोली भर दी, मिर्च दे दी उसको, है ना। तो सब्जी बेचने वाली ने सोचा होगा कि इसे घर पर लाल मिर्च की ज़रूरत होगी, इसलिए उसने काबुली वाले को शायद मिर्च भर दी होगी, या फिर उसको बेचनी होगी तो भी वो ऐसे कर सकती है ना। तो इसमें आप लोग अपने हिसाब से क्वेश्चन के आंसर लिख सकते हैं। सारी मिर्च खाने के बाद काबुली वाले की क्या हालत हुई होगी। तो देखिए सारी मिर्च खाने के बाद काबुली वाले की हालत बहुत ख़राब हुई होगी। वह सी करता तक आँखों कि पानी जो है वो पोंछ कर परेशान हुआ होगा, है ना। नेक्स्ट देखिए अगले दिन सब्जी वाली टमाटर बेच रही थी। क्या काबुली वाले ने टमाटर खाया होगा? शायद नहीं। काबुली वाले ने टमाटर बेचने वाले की टमाटर लेकर नहीं खाया होगा, क्योंकि दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। तो देखिए काबुली वाले को पता ही नहीं था मिर्ची जलती है ना, तो इसलिए ने शायद उसने टमाटर को भी जलते हुए समझ लिया होगा। उसका भी जो स्वाद है वो तीखा ही होगा, उसको शायद उसने समझा होगा, है ना। तो चलिए नेक्स्ट पर। तो देखिए नेक्स्ट आगे पीछे कुंडे जी से बोला बेचारा ज्योत्यो कुछ समझा कर। इस पंक्ति को ऐसे भी लिख सकते हो, बेचारा ज्योत्यो कुछ समझकर कुंजड़िन से बोला। तो अब इन्हीं से पंक्तियों से फिर से लिखो। तो हमको क्या करना है, ये जो नीचे दिए गए हैं पंक्ति उसको हम अपने हिसाब से लिखना है। हमको 2 तो चिलछिमैया फ़कत 4 आने की। तो देखिए इसमें लिख सकते हैं हम लोग, हमको फ़कत 4 आने दे दो, तोल दो चिमैया, है ना। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। वहाँ खाता ही रहा मिर्च की छीमी को सिसियाते। देखिए हम लोग लिख सकते हैं वह मिर्च की छीमी को सिसियाते खाता ही रहा, है ना। तो जा तू अपनी राह सिपाही मैं खाता हूँ पैसा। इसको कैसे लिख सकते हैं, तू अपनी राह जा सिपाही मैं खाता हूँ पैसा, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। एक काबुली वाले की कहते हैं लोग कहानी। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग एक काबुली वाले की कहानी कहते हैं, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं ना। तो देखिए नेक्स्ट कविता करो अपने मन से बनाकर कविता यहाँ लिखो। तो आपको यहाँ पर एक कविता लिखनी है, आपके हिसाब से आप लोग यहाँ पर लिखिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपने ये जो कविता है यहाँ पर सच में लिखी है ना। तो चलिए आप लोग करेंगे ये, है ना। मुंह में पानी आना, लाल मिर्च देखकर काबुली वाले के मुंह में पानी आ गया था। तुम्हारे मुंह में किन किन चीज़ों को देखकर सोचकर पानी आ जाता है, तो इसमें लिखना है। तो हम लोग लिख सकते हैं हमारे मुंह में चॉकलेट देखकर पानी आता है ना। कुछ अगर समोसे पसंद हो तो वो भी देखकर आता है, या फिर इमली और फिर मिठाइयाँ, आइसक्रीम। हम लोगों को जो लिखना है जो हमें अच्छा लगता है, जिसको देखकर पानी आता है, इसमें आप लोग लिख सकते हैं। तो हो गया ये हमारा चैप्टर कंप्लीट। आपको कैसे लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा फॉर मोर अपडेट के लिए। सो डू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।